ईवा घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई थी और उसे देखकर बदमाश गर्म हो जाते हैं। वो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ हरा राक्षस आकर ईवा को बचाता है। बदमाश उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे मार खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ईवा राक्षस का धन्यवाद कर उसके पास आती है। वो उसे अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो जॉर्ज की सौतेली बेटी है। अब वो राक्षस के बारे में जानना चाहती थी और राक्षस उसे सब बता देता है कि मेरा नाम विलियम था, वो भी एक डॉक्टर था और वो अपनी लैब में खोज कर रहा था। एक दिन उसकी लैब में हादसा होता है, जिस कारण विलियम को आग लग जाती है। विलियम के ऊपर कुछ केमिकल्स भी गिर गए थे। आग से बचने के लिए वो पास वाली दलदल में कूदता है। उस दिन विलियम बच तो गया था, लेकिन केमिकल्स ने उसे राक्षस बना दिया था। वैसे जॉर्ज भी पहले विलियम की लैब में ही काम करता था। विलियम को पूरा यकीन था कि जॉर्ज उसके काम से जलता था और उसी ने लैब में हादसा करवाया था। विलियम की पूरी कहानी जानकर ईवा जैसे ही जाने लगी तो नीना आकर उसे पकड़ लेती है। उसके साथ कई आदमी भी थे जो विलियम पर गोलियां चलाने लगते हैं। विलियम पर गोलियों का ज्यादा असर नहीं होता। वो जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन फिर दलदल में फंस जाता है। अब नीना के साथी उस पर पहले गोलियां चलाते हैं और फिर उसे उड़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद ईवा को भी लैब में लाकर कैद कर लिया जाता है। उधर विलियम अभी भी जिंदा था और उसका केमिकली शरीर पानी में तैर रहा था। पानी में तैरता तैरता उसका शरीर जॉर्ज के घर तक पहुंच जाता है। घर में सोफिया ने नहाने के लिए नल खोल दिया था। वो नहाना तो चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बाहर चली जाती है। अब बाथरूम में विलियम का शरीर इकट्ठा होने लगा। उधर लैब में सिर्फ विली और ईवा ही थे। विली ईवा के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन वो चालाकी दिखाकर लिफ्ट से भाग जाती है। लिफ्ट के बाहर उसे सोफिया मिलती है। सोफिया को पता था कि जॉर्ज आज नहीं तो कल मासूम ईवा पर प्रयोग करेगा ही करेगा, इसलिए वो भागने में उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ विलियम का पूरा शरीर इकट्ठा हो गया था, यानी वो फिर से जिंदा हो चुका था। उधर ईवा को दरवाजे पर पकड़ लिया गया था, लेकिन एक बार फिर विलियम ईवा की मदद करता है। वो उसे एक गाड़ी में बैठाकर भगाने लगा। विली के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। अगले दिन ईवा और विलियम जंगल में बैठे थे। विलियम ने ईवा की दूसरी बार जान बचाई थी, जिस कारण उसे विलियम अच्छा लगने लगा था। विलियम भी ईवा की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। दोनों जंगल में अकेले थे और मौका देखकर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉर्ज ने विली को बुलाकर कह दिया था कि उसे हर हाल में ईवा और हरा राक्षस चाहिए। उधर दो बच्चे भी जंगल में पहुंच गए थे। ये दोनों वही बच्चे थे जिन्हें विलियम ने पहले भी बचाया था। दोनों यहाँ खूबसूरत तस्वीरें खींचने आए थे ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ विलियम ईवा को बता रहा था कि वो जॉर्ज से बदला लेना चाहता है। जॉर्ज ने उसे भी राक्षस बना दिया था और अब वो ईवा पर भी प्रयोग करना चाहता था। इसी बात के कारण वो जॉर्ज से बहुत गुस्सा था। उधर दोनों बच्चे तस्वीरें खींच रहे थे। इसी बीच विली भी उनके पास पहुंच जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। विलियम ईवा को फूल देकर अपने नंबर बना रहा था। वो उससे बातें कर ही रहा था कि तभी उसे बच्चों की चीख सुनती है। वो ईवा को वहीं छोड़कर बच्चों की तरफ भागता है। उधर विली बच्चों को परेशान करने लगा था, लेकिन तभी विलियम उस पर टूट पड़ता है। विलियम सही समय पर पहुंच गया था और अब वो विली के आदमियों पर टूट पड़ा था। देखते ही देखते उसने सभी का बुरा हाल कर दिया। विलियम ने एक बार फिर से बच्चों की जान बचा ली थी। बच्चे उसके साथ भी तस्वीरें लेना चाहते थे और विलियम उनकी बात मान जाता है। उधर ईवा कुछ देखकर चिल्लाती है और विलियम उसकी चीख सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे ईवा कहीं नहीं मिलती। ईवा को नीना ने उठा लिया था और ये बात विलियम को भी पता चल जाती है। थोड़ी ही देर बाद ईवा को लैब में बंदी बना लिया गया। सोफिया उसके पास आकर उसे बताती है कि जॉर्ज तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने वाला है। उसने तुम्हारी माँ पर भी प्रयोग किया था और उसी से उसकी मौत हुई थी। इसी बीच जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है। उधर विलियम भी जॉर्ज के घर आ चुका था। वो छुप छुप कर विली के आदमियों को मारने लगा और आगे बढ़ने लगा। उधर जॉर्ज ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया था। एक तरफ ईवा लेटी हुई थी तो दूसरी तरफ जॉर्ज। अब प्रयोग शुरू होते ही ईवा की उम्र जॉर्ज के अंदर जाने लगी। बाहर विली विलियम को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो और नीना विलियम के हाथों मारे जाते हैं। लैब में ईवा बेहोश हो गई थी, जबकि जॉर्ज खुद को जवान महसूस कर रहा था। इसी बीच उसे अपने जख्मी हाथ नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि उसका प्रयोग फेल हो चुका है। सोफिया ने ही उसके प्रयोग से छेड़छाड़ की थी और जॉर्ज गुस्से में आकर उसे मार देता है। इसी दौरान विलियम भी लैब में आ जाता है और आते ही जॉर्ज पर टूट पड़ता है। अब जॉर्ज को बचाने के लिए विल आगे आता है। उसने एक खास दवा से खुद को बदल लिया था। वो विलियम को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन विलियम उसे ही उठाकर बिजली वाले कैबिन में फेंक देता है। मरते मरते विल ने कैबिन को खराब कर दिया, जिस कारण अब लैब में कभी भी आग लग सकती थी। विलियम हालातों को समझकर ईवा को उठाता है और बाहर निकल जाता है। कहानी के आखिर में दोनों जिंदा बच गए थे, जबकि जॉर्ज आग में जलकर मर जाता है।